जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। हाउ टू इम्पोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान, यानी चाइना से हम पाकिस्तान में प्रोडक्ट को कैसे इंपोर्ट करें। तो चाइना से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए हमने जस्ट एक ऑर्डर करना होता है। फॉर एग्जांपल ये अली एक्सप्रेस है या अली बाबा है। अगर हमें एक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है, ये 176 रुपये जो है ना इसकी प्राइस है। अब 176 के लिए जो है ना मुझे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए जो है ना कुछ एक अमाउंट से जो है ना वो एक्सीड कर जाए तो फिर उस पे जो है ना कस्टम ड्यूटी जो है ना लगती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं कुछ यहाँ पे गाइड मैंने खोली हुई है तो ये FBR का एक है, FBR का एक टैरिफ है, मतलब ये एक PDF है, ये वाली PDF। तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको आपने पढ़ लेना है कि किस प्रोडक्ट पे जो है ना कितना कस्टम वगैरह है और ये कितने फ़ीसद है। तो ये भी जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, और कितनी अमाउंट पे है, यानी उससे अगर अमाउंट से एक्सीड कर जाए तो फिर जो है ना उस पर शुरू हो जाता है, अदरवाइज़ ये नहीं होता। ठीक है ना, ये कंप्लीट जो है ना एक PDF है, तो ये मैं आपको लिंक में दे दूंगा। और यहाँ पे मज़ीद मैंने जो गूगल पे लोग सर्च करते हैं तो वो हम लोग देखते हैं हाउ मच कस्टम ड्यूटी इन पाकिस्तान। कस्टम ड्यूटी आर लेव्ड ऑन एड बेसिस पाकिस्तान ओवरऑल एवरेज अप्लाइड टू इन टैरिफ सो वाज 10%। ठीक है, टैरिफ की मद में ये कितना आते हैं 10% तक जो है ना, ये 2018 तक रहा है। हाउ डज द UK चार्ज इंपोर्ट। अगर UK की बात की जाए, अगर उनके देखें, अगर कोई UK में चाइना से कोई इंपोर्ट करता है तो 135 पाउंड के अंदर जो है ना कोई कस्टम चार्जेस नहीं है। ठीक है, फिर गिफ्ट वर्थ 135 से 630 पाउंड के दरमियान जो है 2.5। ठीक है, लोअर फॉर सम, कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके लिए कम है। अब गिफ्ट के लिए जो है 630 और इतने से लेकर डिपेंड ऑन दी गुड्स एंड कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट, ये डिपेंड करता है उस मुल्क पे और उसकी एक्सपोर्ट पे। व्हाट इज द टैक्स फ्रॉम गुड्स फ्रॉम चाइना, विच आइटम आर ड्यूटी फ्री इन पाकिस्तान। ईच पर्सन इज अलाउड ड्यूटी फ्री अलाउंस फॉर द फॉलोइंग आइटम: पर्सनल वेयरिंग, एपरल, क्लॉथिंग, एसेसरीज, पर्सनल अडॉर्नमेंट, टॉयलेट्स। देखिए ये शेवर, इलेक्ट्रिक शेवर, मेडल्स, ट्रॉफी, प्राइजेस, इलेक्ट्रिक आयरन, 1 इलेक्ट्रिक आयरन, 1 हेयर ड्रायर। ठीक है ना, ये तो जो लोग चाइना से आ रहे होती हैं तो उनके लिए है, मतलब वो कौन कौन सी चीज़ें जो है ना लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इंपोर्ट करनी है, अगर हमें एक प्रोडक्ट चाहिए तो ज़ाहिर सी बात है हम अली एक्सप्रेस पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर प्रोडक्ट यानी कि सस्ती है, एक ख़ास अमाउंट से जो है ना कम है, तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, वो हमारे पास आ जाएगी। अगर वो प्रोडक्ट बड़ी है, यानी कि जो टैक्स अमाउंट है उससे ज़्यादा है, मतलब कि 30,000 की है, 40,000, 50,000 की है, तो कस्टम के लिए जो है ना वो रोक देंगे, उसका पहले कस्टम पे होगा तो फिर हमें आएगी। अगर हमने बल्क में चीज़ें मंगवानी है यहाँ से, तो इसके लिए जो है ना ये एक से ज़्यादा चीज़ें अली बाबा हमें अलाउ करता है। ये B2C है, बिज़नेस टू क्लाइंट, यानी एक प्रोडक्ट भी आ जाएगी। ये बिज़नेस टू बिज़नेस है, ठीक है ना, जिसको हम एक आम ज़बान में जो है होलसेल हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आप देखें ये वाली जो है इसका एक पीस मिल सकता है, एक सेट इसका मिलेगा ड्रॉप शिपिंग के लिए, इसका भी एक पीस हमें मिल जाएगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट हैं उसके लिए जो है ना वो कहेंगे कि 100 प्रोडक्ट आप ले सकते हो, 1000 प्रोडक्ट, या इस तरह से जो है ना एक प्रोडक्ट जो है वो नहीं भेजेंगे। लेकिन ये सेलर पे डिपेंड करता है। जब आप सेलर से रब्ता करोगे तो उन चीज़ों का भी उनको पता होता है कि कितनी जो है ना कस्टम ड्यूटी वगैरह, क्योंकि उनके क्लाइंट होते हैं पूरी दुनिया में होते हैं और ज़्यादातर जो है उनमें मालूमात भी होती है। तो आपने इनसे बात कर लेनी है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट आपने यहाँ से मंगवानी है तो आपने जस्ट उससे बात कर लेनी है, मज़ीद जो है ना तफसील आपने पूछ लेनी है। या फिर ये जो PDF है ये मैं जो है ना अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक, तो इसको आपने देख लेना है। तो इसको जो है ना आपने पढ़ लेना है कि कितना आप पे जो है ना कस्टम के चार्जेस पड़ते हैं। आप देखें ये नील यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जितनी भी हैं तो इस पे जो है ना नील लिखा हुआ है, इस पे भी नील लिखा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन के हाउ टू इम्पोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना, तो इसीलिए 2-3 मेथड है, कुछ और भी है, कुछ और भी शॉपिंग वेबसाइट है, ताओबाओ जैसे होगी, कुछ दूसरी भी है। वही अगर एक लिमिट से जो है ना एक्सीड कर जाएगा तो उसके कस्टम चार्जेस जो है ज़्यादा होंगे। अगर उसके से कम रहता है या कम उतना रहता है तो उसके लिए जो है ना कोई भी कस्टम के चार्जेस नहीं आपको पड़ेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा,
जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।